चालू, जैसे मैंने तुमसे कहा था रिजा, मुझे माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छी लगने लगी है। कट लगा फिर जैसे माशाल्लाह इसमें कपड़े वपड़े में चेंज आ गया है, दुपट्टा भी लेती है, सलवार सूट भी पहनी है, अच्छी लगने लगी है। लाइक सीरियसली इस लाइन का क्या मतलब था? कुछ समझ में भी आ रहा है वैसे तुम्हें? इससे पहले ये लड़की अच्छी नहीं लगती थी क्या? बताना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इन्फ्लुएंसर को, जो अपनों की ही बेइज्जती कैसे करते हैं बखूबी जानते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मरे से मन से हाय फ्रेंड्स, ये वो और मैं आ गया हूँ। आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि आज चालू की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि चालू ने ऑलरेडी स्टोरी लगा दी थी, आई एम नॉट वेल। और इंशाल्लाह कल 2 बजे व्लॉग आएगा, अगर तबीयत ठीक रही और एडिट हो गया होगा तो। और 2 बजे की बजाय 4 बजे व्लॉग डाला। बेचारी का एडिट नहीं हुआ होगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि एडिटर को एडिट करने के लिए तो नहीं रख रखा हमने, नहीं, उसको चमचागिरी करने के लिए और उससे किचन के यूटेंसिल्स धुलवाने के लिए, किचन साफ करवाने के लिए रखवा रखा है, रेस्टोरेंट संभालने के लिए रख रखा है। और वो भी बेवकूफ उसी में ही खुश है। क्यों? क्योंकि अपनी ड्रीम जॉब जी रहा है वो। अपने घर में हो सकता है अपने खाने के बर्तन भी किचन तक नहीं रखता हो, लेकिन यहाँ किसी और के किचन के बर्तन जो धूल मिट्टी में दबे हुए हैं, सड़े हुए हैं, गंदे पड़े हुए हैं, उनको धो धो के लगा के किचन में रखवा रहा है। वाओ, व्हाट अ ड्रीम जॉब। तो फ्रेंड, चालू की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या क्या कर लिया इसने। क्यों, तुम साथ में नहीं थे? तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या कर लिया उसने? अच्छा, अपनी तबीयत उसने खुद खराब की है, ये बताना चाह रहे हो? अपनी बॉडी में पेन है और इसने जो है अपने पानी की कमी कर ली है। तो भाई तू किस काम का है? रेस्टोरेंट तो तू संभालता नहीं है, तो उससे अपनी प्रेग्नेंट बीवी भी नहीं संभाली जा रही, उसकी चाकरी भी नहीं हो रही, और वो भी जब जब तूने 2-2 नौकर तो वैसे ही रखे हुए हैं। डॉक्टर ने इसको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोला है, डिहाइड्रेशन में प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोला है। प्रॉपर रेस्ट तब होता है जब कुछ और प्रॉब्लम होती है, लाइक ब्लीडिंग की या चक्कर आने की। क्योंकि मैं अभी बताऊं, मुझे ना 1-1.5 महीने पहले ऐसा हुआ था कि जब थोड़ी सर्दी भी थी तो बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही थी, और मैं बिल्कुल भी, अब आप ये लगा लीजिए अंदाजा, जहां हमें 3 लीटर पानी पीने के लिए बताते हैं पूरे दिन में, वहां मैं पूरा 1 गिलास भी नहीं भरकर पी पाई थी। 2 से 3 दिन ऐसे ही बीत गए, बिल्कुल प्यास ही नहीं लगती थी, याद भी नहीं रहता था। और भाई साहब, फिर जो मेरी हालत खराब हुई है, वो जो चक्कर आए हैं कि इधर उधर मूव करने पे भी, वॉशरूम जाने तक पे भी इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे कि डॉक्टर ने कहा कि एडमिट हो जाओ और वो अपना ड्रिप वगैरह कुछ लगाएंगे। लेकिन फिर मेरा बेटा ORS वगैरह लेकर आया और फिर उसने जो भर भर के मेरे को 2-2 3-3 लीटर वो ORS वाला पानी पिलाया, तो नेक्स्ट डे तक ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि चक्कर आ रहे हैं आपको चलने में, या फिर बेबी के लिए कोई प्रॉब्लम है कि लाइक जैसे ब्लीडिंग वगैरह बहुत सारे लोगों को हो जाती है, तो बेड रेस्ट प्रॉपर बताते हैं कि ठीक है आप आराम करो। और मैंने तो भाई चक्कर में भी आराम नहीं किया था, क्योंकि इतनी हिम्मत तो कुदरती ऊपर वाला दे ही देता है। और मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी लोग होंगी जो हल्की फुल्की सी अपनी तबीयत खराब में अपनी फैमिली के लिए लगी रहती हैं, इसीलिए तो उनको माँ कहते हैं, या इसीलिए तो उनको गृहिणी कहते हैं। तो प्रॉपर रेस्ट डॉक्टर ने बता दिया है, तो प्रॉपर रेस्ट जरूर बताया है। तो डॉक्टर ने ये भी कहा है कि ना उठो, ना ब्रश करो, ना मुंह धो, ना नहाओ, ना कपड़े बदलो, गंदे पड़े रहो। तो अब इतना पानी वानी पिया होगा इन्होंने, क्योंकि भाई पानी ज्यादा पीना है, तो क्या रेस्ट रूम तक भी नहीं गई होगी ये? और रेस्ट रूम गई है तो नहाने में टाइम ही कितना लगता है। कल रात तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ थी, अभी सही लग रहा है? हाँ, अभी थोड़ा सही लग रहा है। फ्रेंड्स, हम आपको फिर से काम दे रहे हैं, दुआ करो चालू के लिए भी कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। पानी की कमी हो गई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अच्छा भाई, पानी की कमी क्यों हुई? क्योंकि लंबे लंबे सफर पर गए थे। अब ऐसे में जिसमें किसी को शिद्दत के साथ अपना बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए, पेरेंट बनना है, और उतने में भी भाई तकलीफ सुन ली है ना, तो उनको सुनकर देखो जो इतने इतने टाइम से, इतने इतने सालों से तरस रहे हैं। और किसी के साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको तो एक एक कदम बहुत ही फूक फूक कर रखना होता है। लेकिन ये चालू से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। चालू जैसे चालू को जो है ना फ्रीडम मिली कि भाई अब वो बाहर आ जा सकती है, तो उसने कदम घर में टिकाया ही नहीं। क्या तो सोफे से कदम नीचे नहीं उतारा, और क्या जो है घर में कदम नहीं टिकाया। और क्योंकि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक का वो मिलता है एग्जीबिशन में जाने का, प्लस फ्री फंड का सामान मिलता है, तो ये डिजिटल भिखारी तो नाम पड़ ही गया है इनका। वो सब बटोरने के लिए उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ मीरा रोड और कहाँ ये गई थी वहां पर। इतना लंबा सफर, इतना दूर, और वो भी ऐसी हालत में। और नहीं भाई, पैसा ज्यादा प्यारा, औलाद से ज्यादा इसने पैसे को ज्यादा तवज्जो दी, इसलिए तो इसने ये सब चीज चूज किया। वरना ये सारी चीजों के लिए क्लियरली मना कर सकती थी कि नहीं, इतना लंबा
लंबा सफर कर कर मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं आ पाऊंगी। और यही वजह थी कि किसी की मानते नहीं है, सुनते नहीं है, और जो मन में आता है वो करते रहते हैं। और जब बाहर निकले तो भाई बाहर के लोगों से भी सुनने को मिला था, जबकि वो तो लिंक भी नहीं थे इससे किसी भी चीज से, लेकिन क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं तो इसलिए गाली गलौच भी हुआ इनके साथ। फ्रेंड्स, हमारा बहुत मूड खराब हो गया था, लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती करी थी, हमें टॉर्चर किया था, उसी को हमने कह दिया था कि हमें टॉर्चर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम तो कल तो बहुत ज्यादा डर गए थे, 2 दिन तो हमने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, और हम बिना उठे, बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए हुए, बिना मुंह धोए हुए बस बिस्तर पे लेटे रहे 2 दिन तक। तो हमने कहा फनी आप ही शुरू करो। फनी ने कहा कि तुम स्ट्रेस मत लो, मैं कर लूंगा। और भाई साहब जब जब इसने बीड़ा उठाया, बेड़ा गर्क ही किया है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं रेस्टोरेंट, कुछ कुछ काम है, फिर आपसे मिलाते हैं कि फिर दिखाते हैं कि फिर क्या क्या कर रहे हैं। रेस्टोरेंट जाता है और शक्ल दिखा के वापस आ जाता है, क्योंकि वहां तो इसने उस लड़के को छोड़ रखा है जो सो कॉल्ड का नाम से एडिटर है, लेकिन काम वो ऐसे करता है कि बटलर वाले सारे काम करा लो उससे। हो सकता है वक्त पड़ने पर शायद वो वहां के किचन में बर्तन भी धोता हो रेस्टोरेंट में। 1 सेकंड में फुदक के वहां पे पहुंच गया और 1 सेकंड में फुदक के फिर अपने हॉल में आ गया। फ्रेंड, ये सामान यहाँ पे रखा है, कुछ कुछ सामान है, हम ये पहुंचा रहे हैं अपने डेल्टा वाले घर में। हैं डेल्टा वाले घर में? डेल्टा वाला घर तो तुम किराए पर दे रहे थे, तो तुम वो किराएदारों को अपने साथ साथ ट्रेडमिल भी दोगे सामान के साथ साथ? कितना झूठ बोलते हैं। नहीं भाई, अगर ये कहीं और ठिकाना करेंगे तो उनको रेंट देना पड़ेगा। भाई अपना मकान तो अपना है, उसको रेंट नहीं देना कि चलो ठीक है भाई इनका स्टाफ वहां पे आराम से रहेगा। स्टाफ मजे से रहेगा तो रेस्टोरेंट मजे से चलेगा, लेकिन अगर ये स्टाफ को वहां से हटाएंगे किराए के लिए, तो उस किराए का क्या फायदा? क्योंकि यहाँ से किराया आएगा और इनको अपने स्टाफ के लिए किराया देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर अपना पैसा खर्च करेंगे तो वो बचाएंगे क्या? फिर वो यहाँ से छोड़ छोड़ के भागेंगे और इनका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो ये जो झूठ बोला इन्होंने, एक और झूठ बोला कि ये तो हम किराए पे देने की सोच रहे हैं, और वो किराए पे नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें वही पलटन सारी की सारी रहती है, और उस पलटन को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तुम ये एक कमरा, एक हॉल इस्तेमाल करो, और एक कमरे में ये अपना सामान भर देते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, ये सामान देखो, सामान की वजह से ये जगह रुकी पड़ी है, तो देखो अब हम इसको पहुंचा रहे। और ट्रेडमिल का भाई क्या हाल मच रखा। ये नई ट्रेडमिल, महंगी ट्रेडमिल थी जो 1-1.5 लाख रुपए के बीच में आती है, और इस औरत ने उसका क्या हाल बना रखा है। ये है इनकी नजरों में पैसों की वैल्यू। इससे पहले ही इसको वहां नहीं पहुंचाया जा सकता था जहां इसकी इतनी बुरी कंडीशन कर दी है। माना के अम्मी वाले घर में जगह नहीं है, माना के भाभी के घर 5 BHK में तो खैर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हारे ट्रेडमिल के लिए तो खैर क्या होगी, पर जब यहाँ से इतना सामान गया था, क्या उसी दौरान इसको रैप करके अच्छे से पैक करके इसको वहां पर नहीं पहुंचाया जा सकता था? पर नहीं, अब 1-2 साल तक तो चालू की इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए या तो इसको सेल कर देते या फिर इसको वहां पहले ही पहुंचा देते, पर नहीं, अकल के अंधे लोग हैं ये। फ्रेंड, काफी सारा सामान हमने डेल्टा पहुंचा दिया है, और अब हम यहाँ पे बैठे हैं और टीवी के रिफ्लेक्शन में वो लड़की हमें बैठी हुई दिखाई दे रही है। अच्छा भाई, वो लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड, हम जा रहे हैं अब फर्नीचर लेने के लिए। अब चालू तो जा नहीं सकती, तो हम लेकर जा रहे हैं पिज्जा को। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने और चालू ने डिसाइड किया था कि पिज्जा नान का हम जो है स्टडी तैयार करेंगे, और बहुत क्या बताऊं, चलो वक्त आएगा तब बताऊंगी, अभी नहीं बोलती इस मामले में, क्योंकि मजा तो तभी आता ना जब उस पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो हम उनका रूम मेक ओवर करेंगे, तो लेकिन अब उसमें चालू हमारी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, वो तो वैसे भी नहीं करती, लेकिन अब ऑफिशियली हम आपको बोल कर कह रहे हैं कि अब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने के लिए कहा है। तो जो भी काम है बाहर का, घर का, वो सब हम करेंगे या हम दूसरों से करवाएंगे। अब तुम यहाँ पे करो आराम, और हम और पिज्जा जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं जाना इस वक्त, बस जो डॉक्टर कहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डॉक्टर की तो तुमने मानी नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें कहा वॉक करो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। तुम्हारी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 बजे तक, रात को 4 बजे तक जागना, पूरी पूरी रात जागना, फिर अगले दिन 3 बजे तक, 2:30 बजे तक सोना। मतलब स्लीप साइकिल इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है। अनहेल्दी खाना खाना, जबरदस्ती का बाहर का ठूसना, जबरदस्ती का ट्रेवल करना, तो ये सारी चीजें तुम्हें शायद तुम्हारे डॉक्टर ने ही बताई होगी ना, तो क्यों बेचारे डॉक्टर की जो है प्रोफाइल खराब कर रही हो? मुझे अच्छा है, अब मैं नहीं निकलूंगी बाहर, और मैंने ये गलती कर दी, और मैं नहीं, 2 दिन से बिल्कुल भी बाहर नहीं गई हूँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ 2 दिन से। मेरा दिल बहुत ज्यादा डर गया। अभी फिर ये भी कह दिया कि कभी मैं फिर बाहर चली जाऊंगी, फिर लोग टोक देंगे। नहीं नहीं, अभी तो नहीं निकलूंगी, जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी तब निकलूंगी, लेकिन निकलूंगी जरूर, क्योंकि बाहर निकले बिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता। और बार बार में हमें तो ये प्रूव करना होता है कि बच्चे से ऊपर मैं पैसे को रखती हूँ, और पैसे इसलिए क्योंकि पैसे की वजह से तो मुझे बाहर निकलना पड़ता है, वरना फ्रेंड्स मैंने तो इतना कमाया हुआ है कि मैं अगर 3 साल तक भी कोई काम ना करूँ ना, जब तक मेरा बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाएगा, तब तक भी मुझे किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है।
और अब तो मैंने रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। लेकिन फिर भी मेरी पैसे की हवस पूरी नहीं हो रही है कि जितनी चीज को मुझे शिद्दत से चाहिए था, जितनी लगन से चाहिए था कि भाई मैं डर डर के एक एक पल मैं डर डर के जी रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो ये कह रही है कि एक एक पल ये डर डर के जी रही है, फिर भी पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं दे रही है। इस वक्त इस चीज से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अब पता चला है, अब पता चला है ना कि जब ये तेरे को प्रॉब्लम हो गई है या डॉक्टर ने भी कुछ कहा होगा कि अब इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? वो 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख इंपॉर्टेंट नहीं था जो भी तुम एग्जीबिशन से जाकर लेकर आई थी और फ्री फंड का जो माल लेकर आई थी, कपड़े सपड़े। तेरी कसम कल से तेरा मुंह भी सूख गया है। मतलब वो अगर तुम इसकी कसम नहीं खाते तो ये यकीन नहीं करती कि हाँ इसका मुंह सूखा है कि नहीं सूखा है। बात बात पे कसम खा जाते। क्या लोग हैं ये। अभी हम वहां से आएंगे तो तुम्हारे लिए नारियल पानी लेकर आएंगे। ओह माय गॉड, जैसे नारियल पानी इतनी बड़ी चीज है जिसको ऐसे बच्चे को बहला के जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा। नारियल पानी तो वो वैसे भी रोज ही पीती होगी जब उसको ये डॉक्टर ने बताया हुआ है तो। और इसका भी बड़ा मुझे कल से वो लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना पिज्जा मुझे बहुत पसंद आने लगी है। किस बात पे तुम्हें ये पसंद आने लगी है और इस लाइन का मतलब क्या था? ये जो इतनी चीजी लाइन तुमने बोली है मुझे पसंद आने लगी है, व्हाट डू यू मीन पसंद आने लगी है? और भाई चालू तो दबा के मेरे व्लॉग सुन रही है, पॉडकास्ट सुन रही है। ये चालू बराबर सारे पॉडकास्ट सुन रही है और लगातार उनके रिप्लाई कर रही है। जैसे कि बेबी ऑन बोर्ड मैंने बोला था, पूरी डिटेल में मैंने इसको सारी चीजें बताई थी। हाँ मैंने देखे वहाँ 1-2 कमेंट भी है, लेकिन इसकी तरह से ही है भाई। इसके भी कमेंट जो जैसे ये है ना ऑडियंस, जैसी ये है ऐसी इसकी ऑडियंस भी है। क्योंकि ये स्टिकर नहीं आता है कि खाली बेबी ऑन बोर्ड आता है। बेबी ऑन बोर्ड लगाओगे तो मिसलीड करोगे लोगों को, क्योंकि जब लोग साइड से गुजरेंगे और देखेंगे कि बच्चा तो है ही नहीं तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा बेहतर यही है जो चीज़ है उसी को ही करो। तो ये जो आता है ना प्रेग्नेंट वुमेन ऑन बोर्ड, तो वो वाला आप स्टिकर येलो कलर का आता है। अमेजोन पे 79 से लेकर 200-250 रुपए तक की अलग अलग कॉस्ट में मिल जाता है, अलग अलग डिजाइन में, और जो साइज चाहिए वो साइज में अवेलेबल हो जाता है। तो अगर पॉडकास्ट सुन रही हो तो तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए कि जब तक बेबी नहीं होता तब तक ये वाला लगाओ, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन ऑन बोर्ड, और जब बेबी हो जाए तो तब बेबी ऑन बोर्ड लगवा लो, क्योंकि तुम बाहर जाए बिना तो बाज नहीं आओगे। और हाँ अगर तुम नहीं भी होगे और गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ होगा तो एटलीस्ट फनी को कोई मिडिल फिंगर तो नहीं दिखाकर जाएगा। अगर तुम नहीं भी होगे तब भी वो बच जाएगा, क्योंकि लोग फिर उसको गालियां देकर नहीं जाएंगे। तो हो गए ना 2 फायदे। और अब आ जाते हैं हम पिज्जा के ऊपर। जब पिज्जा की भर भर के तारीफ कर रहा है तो दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के लिच्चड़ लोग हैं। ये क्यों तारीफ कर रहा है पता है आपको? अब पिज्जा अचानक से इसको अच्छी लगने लगी, अब लोग उसको गलत वे में भी लेंगे भी जब एकदम से अचानक से तारीफ करने लगा है। लेकिन रिग्रेसिव माइंड का इसने प्रूफ दिया है, ये बात है थोड़ी सी। क्यों? अब सूट पहनने लगी है, अब दुपट्टा लेने लगी। दुपट्टा तो तूने उसको उड़ाया। जब से तू इनके घर में आया ना, तूने उसके दुपट्टे पे इतना ज्यादा जोर दिया है कि वो दुपट्टे का नाटक करती है। एक तो होता है भाई खुद की खुशी से लेना, जैसे अब इसने चालू ने दिखावे के लिए लिया हो सही, लेकिन अब कान के पीछे कर लेती है, कभी हिजाब ले लेती है। और एक होता है कि सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए करना, यानी कि जब वो कोचिंग कॉलेज से आती है तब उसके पास दुपट्टा नहीं होता, यानी कि पूरे बाजार में वहां से लेके कॉलेज तक वो ऐसे ही घूमती रहती है। और जैसे ही वो जीना चढ़ती है और उसको ये पता चलता है कि शूटिंग चल रही है घर में, तो उसको रोक दिया जाता है दरवाजे पर और ये कहा है कि बैग से दुपट्टा निकालो और उसको गले में डाल लो। तो ये होता है दिखावा। तो यानी कि वो अपनी खुशी से नहीं कर रही। जब उसको अपनी खुशी से करना होगा तो वो कोचिंग कॉलेज डालकर ही जाएगी और कोचिंग कॉलेज से डालकर ही वापस आएगी। अब बात आती है कि भाई इस सूट पे, तो ये वही सूट है जो चालू लेकर आई थी और अब चालू को नहीं आएगा। और मैंने बोला था ना पॉडकास्ट में कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, कोट सेट होते हैं, क्यों नहीं पिज्जा को दे देती? क्योंकि अब तो तुमसे कम है पिज्जा, जो तुम्हारे छोटे होते चले जाएंगे वो उसको आते चले जाएंगे। तो ये वही सूट है जो इसने पहना था। याद है आपको? अपनी मम्मी के लिए लाकर दिया था। इनकी अम्मी बड़ी खुश हो रही थी, तो पता नहीं क्या लौकी कलर का था या ग्रीन कलर का था, वो तो अपनी अम्मी को लाकर दिया था। और कट्टू अगले सीन में इसने ये वाला पहना था और कहीं गई थी, तो ये इसने चालू का कोट सेट पहना हुआ है जो कि ये लेकर आई थी कि फ्रेंड्स हमें ये बहुत अच्छा लगा तो हम इसमें ये 2 कलर ले आए थे, तो यही वाला कलर इसने पहना था और ये कहीं गई थी हिजाब पहनकर इसके ऊपर, तो वही इसने पिज्जा को दे दिया। तो ये जता दिया दोनों मियां बीवी ने कि देखो ये हमारे कपड़े पहनने के और अब हम पिज्जा को ऐसे ऐसे कपड़े भी पहना रहे हैं जो कि हम पहनते थे, इसलिए अचानक पिज्जा अच्छी लगने लगी। वाह फनी बाबू बढ़िया है। हाँ तो चले जाओ पिज्जा, और एक गद्दा ले लेना और एक जो है स्टडी टेबल ले लेना। गद्दा मुझे लगा था शायद ये कोई ऐसा मैट्रेस लेंगे अच्छा सा स्टाइलिश सा, पर ये तो भाई गंवार है। एक और गंवारपन की इन्होंने प्रूफ दे दिया। ऐसा गद्दा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी था, तो तुम्हें नया खरीद कर लाने की जरूरत क्या थी? नानी तो तुम्हारी ऐसे गद्दे पे तो सोती हैं। हाँ
मैंने इससे पहले बहुत बार बोला है कि 2 सीटर वाला और 3 सीटर वाला सोफा कम बेड आता है। जैसे कि अगर उसको चाहो तो सोफा बना लो, अगर उसको चाहो तो जितना इसने अब ये सिटिंग एरिया बनाया ना, इतना सिटिंग एरिया बना लो। और अगर आप चाहो तो एक दीवान की जगह से बड़े आराम से ये हो जाता है। मतलब वो इतना होता है कि अगर पिज़्ज़ा अपनी अम्मी के साथ उस पर लेटना चाहे तो दोनों आराम से सो सकती है, यानी कि एक दीवान वाला साइज होता है। तो उसको दिन में चाहो तो फोल्ड कर दो तो वो चेयर का काम करेगा। तो वैसा वाला ले लेते ना जिसको फोल्ड करके चेयर भी बनाई जा सकती थी और फोल्ड करके उसको गद्दा भी बनाया जा सकता था। फोल्ड करके उसको जैसे इन्होंने सेठी टाइप की बनाई है वैसे भी बनाया जा सकता। पर इनकी अकल उतनी ही है, गंवार हैं तो गंवारपन से ही काम करेंगे। और गंवारपन की हद देखी थी इनकी। चलो आगे आने दो वो मौका, तभी बताऊंगी। तब तक मैं स्क्रीन पर 2 पिक्चर शेयर करूं, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये है ना वो सूट जो इसने अपनी अम्मी को लाकर दिया था, हल्का सा लाइट स्काई ब्लू कलर का, और इसी का सेम बेज कलर का ये खुद के लिए लेकर आई थी। अब ये फोटो देखो, इसमें इसने ये पहन रखा है। और सेम फोटो अब ये देखो, पिज़्ज़ा ने वही कोट सूट पहन रखा है जो अप डाउन वाली कुर्ती थी, लेकिन इसकी बाजू जो है वो हाफ करा ली है, क्योंकि पिज़्ज़ा टॉलरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाजू इतनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो चालू के इतनी ज्यादा बड़ी थी। तो अब आया फ्रेंड्स आपको समझ में कि हम क्यों कह रहे थे कि पिज़्ज़ा हमें अच्छी लग रही है। क्योंकि हम अपनी कुछ भी चीज, चाहे पुरानी हो नई हो, कोई भी चीज अगर हम देते हैं किसी को तो वो गिनाते जरूर हैं, बताते जरूर हैं, जताते जरूर हैं। तो आप गद्दा ले लेना और स्टडी टेबल ले लेना। स्टडी टेबल तो है नहीं, वैसी वाली नहीं। अच्छा ये कौन सी स्टडी टेबल की बात कर रही है? जो वो जो छोटी नहीं आती बच्चों के लिए, जिसको छोटे बच्चों को बिठा के जो उस पे कहते हैं कि लो भाई बैठ कर पढ़ो। क्योंकि बच्चों के लिए वो बड़ी वाली टेबल जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हाइट में हो जाती है। तो एक और आती है जिसको फोल्ड करके उसमें कर लेते हैं, उसमें पेन ये सब होल्डर वगैरह सब बने हुए होते हैं। तो ये पिज़्ज़ा को वो लाकर दी थी, कहती वो तो है, नहीं नहीं वो नहीं, बड़ी वाली असली वाली। तो कहती है वो नहीं मिलती है। अब बताओ इस लड़की को क्यों नहीं मिलेगी भाई? तुम फर्नीचर शॉप पे जाओगे वहां तुम्हें स्टडी टेबल नहीं मिलेगी। क्या है ये लड़की, कहाँ से आई है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कैसी परवरिश हुई है इनकी? अरे पिज़्ज़ा वो हमारी जिम्मेदारी है, हम दिलाएंगे तुम्हें सबको, लेकिन दिलाएंगे वही जो बिल्कुल सबसे कम रेट वाली होगी, सबसे बेसिक वाली। लेकर जा रहा है ऐसे कह के, जो तुम अपने हिसाब से लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें बेस्ट लगे तुम वो लेना। पढ़ना तुमको है तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। और बोलते बोलते चालू की तरफ देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ ओवरफ्लो में, फिर चालू मेरी तुम बजा देगी बैंड। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए हैं, मिलते हैं तुमसे वहां पे पहुंच गए। अभी हम आ गए हैं गाड़ी से उतरते हुए, अभी हम आ गए हैं फर्नीचर शॉप पे। अरे भाई कितनी बार आएगा, पसंद करो रिजा कौन सा लेना है। अरे भाई यहाँ तो बड़ा अच्छा अच्छा सामान है, ये तो बड़ा अच्छा है। और गंवारों की तरह से फैल गया, जैसे मतलब अब मैं क्या कहूँ, उन लोगों की तरह से जिनको कभी लाइफ में कोई चीज देखने को नहीं मिली है और उनको बड़ी ही हैरानी से उन चीजों को देखते हैं। ओह ये ऐसा है, अरे ऐसा भी होता है, वैसे मतलब लाइक सीरियसली वो बच्चों का बेड आता है, इसने जिंदगी में कभी पहले देखा नहीं है। जो बच्चों के बंक बेड आते हैं, कभी जिंदगी में कुछ देखा है क्या? नहीं देखा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि वही ड्रेस है, तो जब यहाँ पर घूम रही है पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा का पूरा शूट हुआ हुआ है, तब आप देखो अप एंड डाउन वाली वही प्लाजो कोट सेट है ये जो चालू का था, बस बाजू कट वाली है। और बाजू कटी हुई है तो वो दिख भी रही है कि ये इन्होंने जो शॉर्ट 3/4 करवा ली है वो कटी हुई है, और उसमें अलग से सिलाई भी लगी हुई है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। अच्छे अच्छे ऑप्शन दिखाए थे, लेकिन चूज कौन सी करके लेकर आया? जो सबसे ज्यादा बेसिक थी। छोटा ही चाहिए बस अपने को, सबसे ज्यादा कोई ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि कमरा इतना ज्यादा छोटा है उसमें जगह ही नहीं है। और फिर वही फ्रेंड हम सभा को लेके नहीं आए तो हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कंफ्यूज हो गई। वहां से तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ निकला था। लल्लू तेरे से एक काम नहीं हो पाया। हमारी सारी मदद वही करती है, कौन सी चीज हमें लेनी है, कौन सी चीज हमें नहीं लेनी है, हमारी मदद हो जाती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करें फ्रेंड्स? आखिरकार वापस तो उसको वीडियो कॉल करी और एक डिसीजन लिया, क्योंकि डिसीजन तो ये वैसे भी नहीं ले सकता भाई, पैसे तो उसको ही पे करने हैं ना, तो पैसे का भी डिसीजन उसको लेना है, चॉइस भी उसकी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं आई तो वो इन दोनों की बैंड बजा देगी। तो भाई मैंने पिज़्ज़ा से कहा जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, और वो ले लेते हैं हम फटाफट। जब तू उसकी पसंद से लेकर आया था तो इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? दोनों ही कंफ्यूज हो रहे हो। जिसको पसंद करनी है वो भी कंफ्यूज हो रही है, और जिसको पसंद करवा के पेमेंट करनी है वो भी कंफ्यूज हो रहा है। वाह। तो फ्रेंड्स पहले टेबल देख लेते हैं, चेयर तो कोई सी भी ले लेंगे। वाह सेट होता है भाई, वो कोई गंवार कहीं के। चलो तो चालू को लगाते हैं कॉल, उससे पसंद कराते हैं, फिर वो पसंद कराएगी, फिर हम उसको पैसे बताएंगे, फिर वो ओके करेगी, फिर हम इसको बुक करेंगे। उससे भी छोटा है कोई, उससे भी छोटा है कोई, और फाइनली जो सबसे छोटा है वो ले लिया। और फ्रेंड्स अब हमने अपना काम तो कर लिया है,
लेकिन अब हमें चालू का काम करना है। जब यहाँ पर आए हैं और पैसे खर्च करेंगे, हालांकि वो जो टेबल हमने पसंद करी है उस पर 14,000 रुपये लिख रहा है, जो कि वहाँ के जो जो चीज है, जिस टाइप का शोरूम है उसके हिसाब से तो जस्टिफाइड है। पर देखा जाए तो ये आप किसी भी लोकल शॉप से ले सकते थे तो इससे कम में आती, बट नहीं, हमें तो व्लॉग बनाना है तो हम वही तो काम करने आए हैं। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें है, देखो वुडन वाली चीज है, कभी हम ये भी लेंगे कभी हम वो भी लेंगे, और बहुत ही बेहतरीन। और भाई ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, बच्चों के बंक बेड को बोल रहा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। करेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी अपने घर में ये भी करेंगे, सब कुछ बदल डाल तू भाई अपने घर में। एक बेड है, ये छोटू बेड पड़ा हुआ है, अरे भाई वो छोटू बेड नहीं है गधे, वो सोफा कम बेड है कि वो खिंचकर पूरा तेरा बेड बन जाएगा। भाई कौन सी दुनिया में जी रहा था तू, कहाँ से आया है? और इतना सब दिखाने के बाद कहता है खैर अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है तो सब चीजें पैक करवाते हैं फिर निकलते हैं। तो फिर बचाया क्या तूने? सारी चीजें तो तूने घुमा घुमा के पूरा शोरूम तो दिखा दिया भाई। ये अभी हमें लेके जाना पड़ेगा, अभी आप कर दो और हमें हैंड टू हैंड लेके जाते हैं। और फ्रेंड्स हमने रख लिया है सामान और हम भैया को साथ लेकर जा रहे हैं, अगर वहां जाके हमसे फिट नहीं हुआ तो, क्योंकि हम तो गंवार हैं, हम इसको बुला नहीं सकते थे, अगले टाइम में हम उनको बुक नहीं कर सकते, तो हम अपनी साथ गाड़ी भी बिठा कर लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो बड़ा शानदार है, ये बंक बेड तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। तो ऐसा ही बेड डाल दिया होता भाई इनके कमरे में, जिसमें तुम्हारे आराम से दोनों बच्चे सो जाएं, उनको नसीब हो जाए ऊपर बेड पे सोना। ये जगह भी कम लेगा उस कमरे में। और गंवार कह रहा है ऊपर बच्चे सोएंगे नीचे अम्मा अब्बा सोएंगे। नहीं नहीं फनी भाई, यहाँ पर भी बच्चे ही सोते हैं, चले चले, हाँ चलो चलो। और ये देखो पुरानी भूतिया कुर्सी, ये देखो यहाँ पे आओगे तो आपको ऑरेंज खाने को मिलेंगे। गंवार बस कर भाई, कान से खून निकालेगा क्या? वो जरूर नैया डुबोने वाला है भाई चालू के व्लॉग की। और चालू ने ही व्लॉग एडिट किया है और चालू ही लिख रही है सबा इज नॉट वेल, पिज्जा नान की स्टडी रूम रेडी। कुछ ज्यादा हद नहीं हो गई है? कुछ ज्यादा चोचलेबाजी नहीं हो गई है? अरे तूने एडिट किया है, साफ साफ लिख देता आई एम नॉट वेल, लिख देती। पर आप भूल गए ना फ्रेंड्स, ये व्लॉग तो फनी की तरफ से बन रहा है, तो इसलिए ऐसा लगेगा आपको कि फनी कह रहा है कि चालू की तबीयत ठीक नहीं है। फ्रेंड हमने सामान ले लिया है और हमने भैया को भी बिठा लिया ताकि वो जाके वहाँ पे सेट कर दे। अभी हमें लेना है बेडशीट और एक हमें गद्दा लेना है। और जब जब हम कभी भी गद्दा खरीदने जाते हैं तो बेडशीट तो जरूर खरीदते, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में बेडशीट है ही नहीं। पिज्जा भी और क्या लेना है, बस बेडशीट ले लिया, भाई हमें गद्दा लेना है। गद्दा तो ऑलरेडी पड़ा था ना, नानी सोती थी, नानी के साथ में थोड़ी ना लेकर गई अपने गद्दे को। फ्रेंड मुझे यहाँ पे ना फ्रेश फ्रेश कोकोनट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अभी अभी मैंने देखा, नारियल पेड़ से तोड़ कर लेकर आया है, तो इतना फ्रेश है ये। और मैं ले रहा हूँ ये चालू के लिए, चालू खुश हो जाएगी, ताकि उसको सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें खिलानी पिलानी है। और मुझे बहुत ध्यान देना है, और ध्यान देना है, तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद में मैं जिम भाग जाऊंगा। नहीं फ्रेंड मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चालू की तबीयत खराब हो तो हो, व्लॉग बने तो बने, ना बने तो ना बने, लेकिन मेरा जिम नहीं छूटना चाहिए। अभी हम घर आ गए हैं और देखा, मैंने कहा था अभी हो गया मेरा जिम जाने का टाइम, तो फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, और अब मुझे अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं है। और चालू यहाँ पे लेटी हुई है, उसको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। अरे तो भाई उसको जब प्रॉब्लम हुई है तो तुझे जिम जाना जरूरी है, तो अपने वहाँ अपनी बीवी के टाइम साथ पास बैठ के टाइम स्पेंड कर। कितना सेल्फिश और नकारा आदमी है ये। तुम आराम करो, मैं तब तक जिम से आता हूँ और तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा मौसम्मी और फ्रूट्स। ओह माय गॉड क्या आदमी है ये, इसको ही व्लॉगिंग कहते हैं जो ये कर रहा है। फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाना। फ्रेंड मैंने ले लिया नारियल पानी। फ्रेंड मैं ला रहा हूँ मौसम्बी। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम। फ्रेंड हम पहुंच गए। फ्रेंड हमने फर्नीचर ले लिया। अरे भाई फ्रेंड की नाक में दम मत कर। फ्रेंड्स अब शाम हो गई है, अब हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बेहतर फील हो रहा है, तो हम देखो व्लॉगिंग के लिए तैयार हो गए हैं। अब हमने कैमरा थमा लिया है अपने हाथ में। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई लापरवाही कर रही हूँ। और आज मैं देखो ये फ्रूट्स खा रही हूँ, ये देखो बहुत सारे, इतने सारे तो मैं नहीं खाऊंगी, तो इतने सारे दिखाई क्यों रही है? दिखाती है वो कहते हैं ना दिखाने का है लेकिन खाने का नहीं। नहीं इसका दिखाने का भी है और खाने का भी है। और फ्रेंड्स फिर आप कहोगे कि ये ठंडा है, शुगर बहुत ज्यादा है इसमें। इस शुगर बहुत ज्यादा है, शुगर की तुम्हें फिक्र हो रही है? मतलब वो जो भर भर के चीनी डाल डाल के जो तुमने हलवे बनाए हैं और वो जो कतली बनाई है, उसमें क्या चीनी नहीं डाली थी? शुगर फ्री बनाई थी। वो जो फ्रूट के जो नेचुरल स्वीटनेस है उसको तो तुम कह दिए कि मीठा ज्यादा है, और जिस मीठे को डाल डाल के चीनी रिफाइंड शुगर डाल डाल के जो तुमने कतली बनाई है उसमें तुम्हें मीठा नहीं लग रहा। वाह क्या दोगलेपन की हद पार कर दी भाई तुमने। तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए दोगलेपन का। और एक चीज और दिखाती हूँ जो कि मेरा बहुत खाने का कल से बहुत दिल कर रहा है, ये। और वो मैं क्या खा रही हूँ?
तली हुई चीजें। देखा फ्रेंड्स, एक तरफ तो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको हेल्दी है, और दूसरी तरफ मैं तली भुनी खा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहीं रह सकती, आप समझा करो। मैं बिना तले भुने चीजें खाए हुए नहीं रह सकती फ्रेंड्स, आप समझा करो। मैंने डॉक्टर को भी बोला, डॉक्टर अगर तुम मुझे खाना तला भुना खाने के लिए मना करोगे तो मैं सब कुछ खाना बंद कर दूंगी, डिहाइड्रेट कर लूंगी अपनी बॉडी को। का मेरे को ना बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, क्रेविंग कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मैं खाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि होली आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी ना। इस तरह के ये जो पापड़ होते हैं ना, साबूदाना के पापड़ हो गए, या ये जो राइस के पापड़ हो गए, ये जो चिप्स हो गई, ये सब होली के टाइम पे होती है या फिर रमजानों में खाने के लिए मिलती है। और देखो, मेरे को इतनी नहीं रुका जा रहा कि मेरे 8-10 दिन बाद ही तो रमजान शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेरी क्रेविंग नहीं खत्म हो रही। नहीं भाई नहीं, मुझे तो खाना है, मुझे तो खाना है। आप सबने तो खाए होंगे, अब तो रमजान आ रहे हैं, अब तो हर बच्चा ये खाएगा। तू खा ले भाई, पहले तू खा ले, बड़ों को भी पसंद होता है। अब चलते हैं घर और देखते हैं चालू क्या कर रही है। फ्रेंड, मैं आ गया हूँ जिम से, देखो ये घर आ गया, और घर आने के बाद फिर इसने वापस आके कैमरा उठाया और दरवाजे के पास खड़े होकर अपने आप को बता रहा है कि फ्रेंड मैं आ गया हूँ घर, और देखो चालू क्या खा रही है, अकेले अकेले खा रही है चालू। नहीं, तुम्हें भी तो, मुझे तो क्रेविंग होती है, तुम्हें भी क्रेविंग होती है, कल से तुम कब से खा रहे हो? देखो अभी खा रही है, ये ऑलरेडी कल खा चुकी है। भाई कितना झूठ बोलती है ये औरत। और पहले जूस की बात की और फिर उसके बाद नीचे देख के कहता है अरे अकेले अकेले खा रहे हो। जैसे कमरे में घुसेगा तो सबसे पहले इसको दिखेगा ही नहीं कि इसकी बंदी कर क्या रही है। कितने दोगले और झूठे लपाड़ी है ये लोग। अच्छा तो खाना है फ्रूट्स, लेकिन इसकी तो बात ही हो रही फनी, और मुझसे ज्यादा कल से फनी भी खा चुके हैं। देखा, कल से खा रहे हैं ये। मतलब व्लॉग आज बन रहा है, आज मुझे क्रेविंग हो रही थी तो मैंने फिर से ही तलवा लिया। मतलब वो तो प्लेटें भर भर के तो मैं खा चुकी हूँ कल, वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि प्लेटें भर के खाई है मैंने, और फनी ने भी खाई है। तो तभी फनी की पोल खोलते खोलते मैंने अपनी भी पोल खोल ली। ठीक है, मुझे तो क्रेविंग ही हो रही है, लेकिन इनको पता नहीं किस चीज की क्रेविंग हो रही है। भाई तू नहीं तो कहा था वी आर प्रेग्नेंट, तो वो भी तो प्रेग्नेंट है, उसको भी तो वही क्रेविंग होगी जो तुम्हें हो रही है। मैंने बाहर जाके वो देखा हॉल, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है हॉल। तो क्या करना है, आज रात में सेट करना है उसको। तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब हम हॉल की सेटिंग कर रहे हैं, अब हम हॉल का टूर देंगे। तो अब हमारे व्लॉग के साथ बने रहिए। अब हमने पहले किचन का दे दिया आधा अधूरा, और अब हम हॉल का देंगे। तो एक के बाद इसी तरह से हम टूर देते रहेंगे, और व्लॉग में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहेंगे। अगले व्लॉग में क्या दिखाएंगे, अगले व्लॉग में क्या दिखाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया, और जैसे मैं आपको कल दिख रही थी वैसे ही मैं आपको आज भी दिख रही हूँ। और देखो, उससे पहले वाले व्लॉग मैंने शूट नहीं करा था, तो इसलिए मैंने उससे पहले भी मैं इन्हीं कपड़ों में थी, क्योंकि मैंने तो सुबह सुबह उठ के व्लॉग बनाया था। तो मैं तो सुबह सुबह नहाई नहीं, और फिर पूरा दिन मैंने इन्हीं कपड़ों में दिखा दिया। फिर अगला दिन हो गया, उन्हीं कपड़ों में हूँ। तो इसका मतलब आज ये तीसरे दिन हो गए मुझे यही कपड़े सेम पहने पहने, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे समझदार ऐसे हैं जैसे शबनम, उसको पता चल जाती है चीजें कि मैं 3 दिन से नहीं नहाई हूँ, 3 दिन से मैं इन्हीं कपड़ों में हूँ। क्योंकि कल का व्लॉग भी इसने उठते के साथ ही बनाया था सवेरे सवेरे, और ये वाला व्लॉग भी उठते के साथ ही कहती है कल से मैं इन्हीं कपड़ों में हूँ। और परसों से इसने ये कपड़े पहने हुए थे। कुछ ज्यादा हद नहीं हो गई है? डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है या गंदे और अनहाइजीनिक तरीके से रहने को बोला है? मैं नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि मैं एकदम से बेड पर हूँ। तबीयत मेरी ज्यादा खराब थी, इतनी खराब तो नहीं लग रही थी कि तुम अपने आप को नहा ना सको। अब जब आप पानी पी रहे हो, बार बार ORS पी रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपको यूरिन ज्यादा पास होता है, तो उसके लिए भी आपको बार बार उठकर टॉयलेट जाना होता है। वैसे भी प्रेगनेंसी में ज्यादा आता भी है। और फ्रेंड्स, तबीयत खराब हो गई थी तो आप पूछेंगे कि क्या हो गया था। तो देखो, गलती मेरी ही है कि मैं घर से बैक टू बैक निकली। पहले एक बार गई, फिर दूसरी जगह गई, फिर तीसरी जगह गई, और मैं फुदक फुदक के घूम रही थी। लोग मुझे बार बार कहते इतना बाहर मत निकलो, इतना बाहर मत निकलो, लेकिन मैं तो लोगों की बात को मानती नहीं हूँ। वैसे उन्हीं लोगों से कहते रहती हूँ कि तुम मुझे कमेंट करो, तुम मुझे कमेंट करो, और जब वो कमेंट करते हैं तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती नहीं हूँ, तो मैं अपनी मनमर्जी चलाती हूँ। और जब जब मैंने अपनी मनमर्जी चलाई है तो मैंने मुंह की खाई है। कह रही है पहले हम ना एक वीक के गैप से निकल रहे थे, और फिर ना कंटिन्यू जल्दी जल्दी हो गया। हर व्लॉग में तो ये बाहर जा रही थी। जब से इसका बाहर निकलना शुरू हुआ और इसने काम करना शुरू करा, हर व्लॉग में ये एक बार 2 बार जरूर बाहर जा रही थी, और अल्टरनेट डे पर इसके व्लॉग आ रहे थे। अब ये अंदाजा आप खुद लगा लो कि वीक में 1 बार बाहर जा रही थी या वीक में 2 बार बाहर जा रही थी। हमने पानी कम पिया, वॉशरूम रोका, पब्लिक टॉयलेट यूज किया, लंबा सफर किया, हाँ सारी चीजें की तुमने। तो पता नहीं इन्फेक्शन था या क्या था, लेकिन मुझे पेन ज्यादा था। और जब तुमने टेस्ट करा लिया है और ऑलरेडी रिपोर्ट आ गई है और उसमें इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर ये सवाल क्वेश्चन मार्क छोड़ने का क्या मतलब है कि इन्फेक्शन था या नहीं था? तुम्हें सीधा कट्टू बोलना चाहिए था कि नहीं इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन वो डिहाइड्रेशन की वजह से पेन हो गया होगा। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, तो मैंने ऐसे पीछे टिक के ऐसे लगा दिया, और ऐसे टिक के लेटे लेटे मैंने खाना खा लिया। OMG। अब हर कोई इन्फेक्शन से डरता है ना कि ऐसे में इन्फेक्शन नहीं
नहीं होना चाहिए। भाई तुम सिर्फ कहने को कहती हो मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, लेकिन तुमने अपने हत्ते पत्ते खोले हैं ना, और उसके बाद जो तुम बाहर ऐसे घूमी हो कि दिन में 2-2 चक्कर भी लगा रही हो, उससे तुमने लोगों को और ज्यादा शक जाहिर कर दिया कि कहाँ तो बिल्कुल नहीं निकली थी, पहले महीने से पेट ढकती घूम रही थी, और कहाँ अब इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि ये बार बार फुदक फुदक के बाहर निकल रही है, गाड़ी में लंबे सफर के लिए भी निकल रही है। बताओ कहाँ से मीरा रोड से और ये कहाँ एग्जीबिशन के लिए गई है इतनी दूर। अच्छा बिच्छा आदमी भी इतना लंबा सफर करे तो भी थक जाए वो। फिर हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने दवा दी पेन की, और फिर उन्होंने कहा रेस्ट करो, क्योंकि जब तू बार बार उनको ये बताएगी मुझे थकान होता है, मुझसे चला फिरा नहीं जाता, मेरी सांस फूलती है, फिर डॉक्टर क्या कहेगी, यही कहेगी आराम करो। लेकिन पेन की दवाई से भी वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर और सबसे पूछा, फिर और सबसे पूछा, फिर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर डॉक्टर से बात की, फिर डॉक्टर ने कहा आप टेस्ट करा लो। ओह वाह, इसने भाभी का नाम लिया कि फिर भाभी ने डॉक्टर से पूछा, फिर डॉक्टर ने कहा टेस्ट करा लो। फिर टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, लेकिन पेन नहीं ठीक हो रहा था। तो अब दिल डर गया है, तो अब लग रहा है कि मैं बाहर ना जाऊं। 2 दिन से तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं गई हूं। मैंने बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लिए, मैं बिल्कुल बेड पे थी आराम से, ना नहाई ना धोई ना ब्रश किया, कुछ नहीं किया, बस खाना खाना खाना। और 2 दिन से आप देख रहे थे ना, वो कचरी सी खा रही थी मैं, फ्रूट्स खा रही थी मैं, तला भुना सब खा रही हूँ। और फ्रेंड्स मैंने कितना कुछ खाया है, देखो मैंने भजिया पाव खाई है, उसकी तीखी मिर्ची खा ली, उससे जलन हो गई मेरे को, और मैं बाहर का सैंडविच खाई थी, जो भी चीज़ें मैं खा रही थी बाहर का वो सब बचा बचा के पिज़्ज़ा को भी ला रही थी, और सब ठूसम ठास में मना रही थी। ये नहीं कि मैं हेल्दी खाना खाऊं, अपने घर से हेल्दी टिफिन लेके जाऊं, कुछ अपना भाभी से ही सीख लेती। वो कम से कम जब वो प्रेग्नेंट नहीं भी थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उन्होंने भी अननेसेसरी बहुत ठूसा है, जबरदस्ती का खाया है। बट हमने देखा है उसकी आदत है कि वो ज़्यादातर कोशिश ये करती है कि घर का खाना अगर अपने साथ कैरी कर सके तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब अपने बच्चे के लिए भी तो कैरी कर कर लेकर जाती है ना, तो कुछ सीख ले, तेरी आदत में बन जाएगा भाई, आगे से तो तेरे को भी तो बच्चा कैरी कर कर जाना पड़ेगा ना। तो क्या बच्चों को भी बाहर के भजिया पाव और ये मिर्ची वड़ा ये सब कुछ खिलाएगी क्या? अभी आराम है लेकिन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी सोचेंगे कि हम नहाएं क्या नहीं नहाएं हिम्मत करके। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बॉडी को थकाना नहीं है। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी पॉडकास्ट, तो इसलिए बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।